आज बनाएंगे सूजी और बेसन से एक बहुत शानदार नाश्ता और बिल्कुल हेल्दी भी होगा क्योंकि हम सब्जियां भी यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे एक बर्तन और बर्तन में एक कटोरी ले लेंगे हम बेसन। और जितना हमने बेसन लिया है ना एक कटोरी, उतना ही हम ले लेंगे सूजी। तो लगभग ये हमारा 2 कटोरी मिलके हो गया है। अब 2 कटोरी के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे 4 कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से हमने बेसन और सूजी लिया है उसी कटोरी से हम 4 कटोरी डाल देते हैं पानी। देखिए हमने 4 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसको घोल को हम ऐसे तैयार कर लेंगे अच्छे से मिलाते टाइम ध्यान रखेंगे कोई भी इसमें लम्स ना बने, कोई भी इकट्ठा ना हो। बेसन बहुत जल्दी होता है इसलिए बता रहे हैं। और डाल देंगे थोड़ा सा नमक यहाँ पे थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी नमक का आगे यूज करेंगे। तो घोल हमारा रेडी हो गया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल को गर्म होने के बाद थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें जीरा। और जीरा के बाद डाल देंगे हम जो काली सरसों होती है उसका यूज करेंगे, वो डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, एक अलग सा फ्लेवर आता है। और हम डाल देंगे ये बारीक कटी हुई लाल मिर्च, मैंने कैंची से काट ली थी। आप चाहे इसकी जगह चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगे दिखे, इसके लिए मैंने ऐसे डाल दी। और डाल दी थोड़ी सी हींग। इनको भून लेते हैं अच्छे से। और भूनने के बाद जो घोल हमने तैयार किया था ना, देखिए कड़ी पत्ता भी डाल लेते हैं। मैं भूल रही थी यहाँ पे, तो थोड़े से हमने कड़ी पत्ता लिए हैं। तो कड़ी पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम ले लेते हैं जो घोल है हमारा, उसको ले लेते हैं और इसको चला के डालेंगे। ध्यान रखेंगे सूजी नीचे बैठ जाती है, इसलिए इसको चला के डालेंगे। और हाँ, डालते ही इसको चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो बस यहाँ ये इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ये घोल हमारा धीरे 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 देखिए इस तरह से गाढ़ा होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फुल्ली गाढ़ा हो जाएगा एकदम आटे की तरह। तो अभी वेट करिए, देखिए देख लेते हैं। बस गैस को मीडियम रखेंगे यहाँ पे चलाते हुए। तो देखिए हमारे इस तरह से एक ये हलवा सा बन के तैयार हो गया है। और थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। और इतना ही देखिए ड्राई हो गया है, इतना ही छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद और ड्राई हो जाएगा क्योंकि सूजी है इसमें। तो चलिए देखिए ये ठंडा हो गया था, हमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम सब्जियाँ। तो ये हमने शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई। और शिमला मिर्च के बाद ले लेते हैं हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और हरी मिर्च के बाद लेंगे हम गाजर को हमने ग्रेट करके लिया है, बारीक नहीं काटा है, ग्रेट करके लिया है। तो हमने गाजर को डाल दिया। और गाजर के साथ साथ ही हम डाल देंगे इसमें प्याज को भी हमने बारीक करके काट लिया था। और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ी सी ये पत्ता गोभी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पत्ता गोभी भी हम अच्छे से डाल लेते हैं। अब यहाँ पे डाल लेंगे हम हरा धनिया के बिना तो टेस्ट ही नहीं आता किसी भी रेसिपी में। तो हरा धनिया हमने बारीक करके काट लिया और उसको डाल दिया। अब इसको कर लेते हैं मिक्स, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और आगे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं थोड़े से अच्छे से, तो हमें पता लग जाएगी कितनी क्वांटिटी है। तो उसी हिसाब से हम सारे और चीज़ें डालेंगे इसमें। तो हाथ से आराम से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी करछली से मिक्स नहीं होती। तो हम हाथ से कर लेते हैं इसको अच्छे हाथ से रगड़ते हुए। बिल्कुल सब्जियां इस जो मिक्सचर बनाया था ना सूजी और बेसन का, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और एक बिल्कुल अच्छे से एक डो का फॉर्म ये ले लें, इसलिए हम टाइट हाथ से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए लगभग हमारा ये सब मिक्स हो गया है। तो यहीं पे अब डालेंगे हम और चीज़ें। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है हमने। और यहीं पे थोड़ा सा हम डाल लेंगे नमक, क्योंकि नमक जो हमने पहले डाला था ना वो कम था। उससे पहले हम डाल लेते हैं थोड़ा सा चाट मसाला को 1 चम्मच डालेंगे इतने बैटर के लिए। और डाल लेते हैं नमक। तो अब इन चीज़ों को हम डाल के मिला लेंगे अच्छे से। और ये चिपके ना, उसके लिए हम थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाते हुए इसको मिक्स करेंगे। वैसे तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा नहीं चिपकेगा।
तो बस देखिए हमने सारी चीज़ें इसको मिक्स कर ली हैं। अब इनको हम हाथों को धुल लेते हैं और धुलने के बाद इनको एक अच्छी शेप देंगे। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस अब हम देंगे हाथों पर ऑयल लगाते हुए हम एक टिक्की की तरह इसको शेप दे लेंगे। आप कैसे भी रख सकते हैं, मैंने टिक्की की तरह शेप दी है, आप गोल भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हाथ की मदद से आराम से गोल गोल एक टिक्की का शेप दे देंगे। बिल्कुल देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से देखिए एक बन गया है, तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना के तैयार रखेंगे। इसको रख देते हैं साइड में। तो देखिए बनाना कितना आसान हो गया है, एकदम आसानी से बन गए हैं। तो हम दूसरे को भी बना के तैयार कर लेंगे। एक और देखते हैं कितने आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम सभी इन टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। तो देखिए सभी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई नहीं सॉरी पैन लेंगे और पैन में हमको क्योंकि डीप फ्राई नहीं करनी है, हमें शैलो फ्राई करनी है, ज़्यादा ऑयली नहीं बनानी है। तो मैं इनको दो तरीके से बताऊंगी। अभी हमने इतना ऑयल लिया है, इसमें हम एक एक करके सभी को छोड़ देते हैं। तो जल्दी से डाल लेते हैं सभी टिक्कियों को। और टिक्कियों को एक तरफ सिक जाए तभी हम पलटेंगे। थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो जाए उसके बाद हम पलटेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। तो देखिए हमारी ब्राउन हो चुकी है। देखिए वाह। तो हमने एक चिमटा लिया, चिमटा से इस तरह से पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइडों में इन टिक्कियों को सेक कर तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल ऊपर से करारी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। और खाने में तो हेल्दी हो ही गई, क्योंकि हमने बेसन यूज किया है, सब्जियां यूज की हैं और हमने सूजी यूज की है, तो हेल्दी भी हो गई है। तो देखिए ये टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल सिक के तैयार हो गई हैं। बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन होकर सिक्का तैयार हुई हैं। एक बैच में और दिखाती हूँ। बिल्कुल कम ऑयल में, 1 चम्मच ऑयल में ये सारी टिक्कियाँ सिक्के तैयार हो जाएंगी। तो उसके लिए हम दूसरा तवा ले लेते हैं। उसमें देखिए इस तरह से हम तेल को लगा देंगे और इस तरह से इन टिक्कियों को इसमें डाल देते हैं। सभी को जितनी एक बार में आ जाती हैं हमारी। तो देखिए ये बिल्कुल कम ऑयल में, 1 चम्मच ऑयल भी नहीं लगेगा इनके लिए। तो ये हमारी इस तरह से ब्राउन होकर सिक्के ये भी हमारी तैयार हो जाएंगी। तो आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। अगर ऑयल कम खाते हैं तो इस तरह से सेक लीजिए, अगर ऑयल ज़्यादा सही लगता है आपको तो उस तरह से सेक लीजिए। तो देखिए ये भी हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं बेसन और सूजी की परफेक्ट रूप से। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में, ऊपर से करारी अंदर से सॉफ्ट और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। मैंने हरे धनिया के साथ सर्व किए हैं, आप सॉस के साथ कर सकते हैं। तो इन टिक्कियों को एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इस नाश्ते को, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा बना और टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।